Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. Today we are going to start a fresh new lesson of class 9th political science, and the name of the chapter is electoral politics, and this is the first part. ये एक ओवरव्यू है ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है. As we know that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे कि पिछले कई चैप्टर्स में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो ये ज़रूरी नहीं है उसमें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, neither possible nor necessary for people to govern directly. ये ज़रूरी नहीं है कि लोग डायरेक्टली गवर्न हो किसी गवर्नमेंट के द्वारा. तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक डेमोक्रेसी में किस तरह से गवर्न होते हैं पीपल, इसको समझेंगे हम लोग. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो हम ये पाते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पीपल्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके द्वारा फिर उनको गवर्न किया जाता है. तो एक तरह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चलाने का काम पीपल्स का होता है. दे कैन चेंज द गवर्नमेंट ऑल्सो व्हेन दे नीड इट. जब उनको लगे कि ये चेंज करना चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं इन द गवर्नमेंट. तो हम लोग इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इस पर एक नज़र हम लोग डालेंगे कि इन दिस चैप्टर वी विल लुक, हियर आर सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे. हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनका प्रोसेस क्या होता है, कौन से प्रोसीड्यूर से गुजरना पड़ता है इनको चुनने के लिए. तो हम लोग ये देखेंगे कि इनका चुनाव किस तरह से होता है इन रिप्रेजेंटेटिव्स का. वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी. क्यों ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में कि इलेक्शन कराया जाए, ये क्यों ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. तो इसके आंसर्स को भी हम लोग तलाशेंगे इस चैप्टर के दौरान. हाउ इलेक्टोरल ऑपरेशंस अमंग द पार्टीज सर्व द पीपल. जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो इसमें कई पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं फॉर द इलेक्टोरल कंपटीशन, और उनमें जो प्रतियोगिता होती है वो कैसे पीपल्स के लिए अच्छी होती है और फ्रूटफुल होती है, इसको भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में. इसके साथ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में इलेक्शन का क्या तात्पर्य है. जब हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में इलेक्शन हो रहा है तो इससे हम क्या समझते हैं, इसके आंसर्स को भी हम लोग तलाशेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कहेंगे हम लोग कि ये इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और जब हम इसको आंसर को तलाशेंगे तो हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से इलेक्शन किस प्रकार से होता है और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म से किस प्रकार से इलेक्शन होता है. इसकी तुलना हम जब करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, तब बातें स्पष्ट होंगी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं. इसको हम लोग समझने का प्रयत्न इस चैप्टर में करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि वो क्या स्टैंडर्ड और मानक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए हैं फॉर द इलेक्शन इन इंडिया. तो आइए उनको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसके विषय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. वी विल एसेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड. इन फॉलोइंग स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं यहाँ, उनके आधार पे हम लोग इंडिया के इलेक्शंस को एक मानक के रूप में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग देखेंगे. वी विल नो ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. हम लोग अलग अलग स्टेजेस को इलेक्शन के समझेंगे. अलग अलग चरणों में जो चीज़ें होती हैं इलेक्शन के दौरान उनको हम लोग स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे. हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज तय की जाती है और यहाँ से लेके इलेक्शन कंडक्ट करवाने और उसके रिजल्ट की घोषणा तक वो सारी प्रक्रिया जो है, सारा जो प्रोसेस है, उसको हम लोग इस चैप्टर में बखूबी समझेंगे. वी विल नो दैट व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. हम लोग दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझेंगे कि व्हाट शुड हैपन इन द इलेक्शन, क्या होना चाहिए इलेक्शन में, व्हाट शुड हैपन इन इलेक्शंस, एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, और क्या होता है इलेक्शन में.
इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्या होना चाहिए इलेक्शन में, ये एक किताबी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इन द सोसाइटी व्हेन इलेक्शन इज़ कंडक्टेड, तो उनको भी हम लोग समझेंगे कि वो चीज़ें क्यों डिफरेंट हैं। जो एक प्रोसेस है इलेक्शन का उसमें, और जिस ढंग से वो कराया जाता है उसमें बहुत अंतर महसूस किया जाता है। उस अंतर को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एट द एंड वी विल नो वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। हम लोग अंत में ये भी समझेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है या नहीं। इन इलेक्शंस को जो इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं ये फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं, इनमें किसी तरह की चीटिंग की संभावना या माल प्रैक्टिस तो नहीं की जाती है, इसको भी हम लोग समझेंगे। वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम लोग उन रोल्स को भी समझेंगे जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन इंडिया, वो है इलेक्शन कमीशन। तो उसके रोल को भी हम लोग समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है और उस पर किस तरह की जिम्मेवारी है कि वो इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाए। तो उम्मीद है बच्चों आप इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जान गए कि क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर के दौरान। तो उम्मीद है आपसे कि पूरे चैप्टर में आप मेरे साथ बने रहेंगे और सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।